एपिसोड 80 लेकर आ गया एक्स्ट्रा विजन का। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है। डेनिस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे उसका कंपनी में काम करना चाहिए क्या? हालांकि मैं और लिन लवर नहीं बन पाए। तभी वहाँ पर एक आदमी आके बोलता है हे हमारा बॉस को ये सीट चाहिए, अब जल्दी से हट जाओ। मिन बोलता है हम लोग क्यों हटे? तुम ऐसा बोल रहे कि तुम्हारे अलावा किसी और का बॉस नहीं है। वो लड़का बोलता है तो बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, मैं भी देखूं कि पैट्रिक के सामने कौन खड़ा होने का हिम्मत करता है। मिन बोलता है मेरा बॉस का नाम है यंग। फिर वो अपने मन में बोलता है यहाँ तक कि ताकतवर केट की तरह यंग से बहुत ही डरता है, तो इसका नाम यूज करना सही रहेगा। वो लड़का बोलता है अब ये लड़का कौन है? तभी पैट्रिक उसे मारते हुए बोलता है ये यंग के बारे में बोल रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं स्यू के प्लान को बर्बाद कर दिया था। फिर मेरे दोस्त के रिकमेंड से मैं सोंगजियांग आया बाव के अंडर काम करने के लिए और मैं ठान लिया था कि मैं यंग से बदला लेकर आऊंगा। एक दिन मैं यंग को बाव और हाउ के साथ देखा था। वो लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उसी के बाद में बदला लेने का आइडिया छोड़ दिया था। वो सही में कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। अगर मैं आज सब कुछ सही से संभाल लिया तो आगे चल के ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो उसके पास जाके बोलता है ओ तुम लोग ब्रदर यंग के लिए काम करते हो, मेरा नाम पैट्रिक है और मैं ये नाइट मार्केट एरिया को मैनेज करता हूँ। आगे चल के तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मिन बोलता है ठीक है। पैट्रिक बोलता है जो भी यहाँ पर हुआ तो मुझे इसके लिए माफ करना। तुम लोगों का खाना मेरी तरफ से है, तुम लोग एंजॉय करो। डेनिस बोलता है हे ब्रदर तुम किस यंग के बारे में बात कर रहे हो? मिन बोलता है वो मेरा बॉस है, वो बहुत ही औसम है। वो BMW गाड़ी चलाता है और 10 मिलियन की विला में रहता है और वो जल्दी रियल एस्टेट कंपनी भी खोलने वाला है। डेनिस बोलता है BMW तो शायद वही हो सकता है लिन का बॉयफ्रेंड। मिन बोलता है तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैंग उसकी गर्लफ्रेंड है। डेनिस शॉक्ड होकर बोलता है हे क्या तुम सही बोल रहे हो क्या? मिन बोलता है मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, रुको मैं तुम्हें उसका फोटो दिखाता हूँ। ये देखो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। डेनिस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये तो वही है, ये कमीना 2 टाइमिंग कर रहा है, मैं जल्दी से इसके बारे में लिन को बता देता हूँ। मिन बोलता है ठीक है जल्दी करो। कुछ देर के बाद वो लिन से मिलने चला जाता है और बोलता है लिन क्या तुम यंग को सही से जानती हो क्या? लिन बोलती है हाँ बिल्कुल वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे सही से जानूंगी क्यों नहीं। डेनिस बोलता है क्या तुम्हें पता है उसका एक और गर्लफ्रेंड है? लिन अपने मन में बोलती है मुझे पता है कि यंग का गर्लफ्रेंड है और हम दोनों कपल बनने का नाटक कर रहे हैं और ये राज एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि पहले इसके बारे में डेनिस को पता चलेगा। मैं सही में चाहती हूँ कि ये नाटक हमेशा के लिए चलता रहे और मैं हमेशा अपने आप को याद दिलवाती हूँ कि मैं यंग के प्यार में पड़ूं नहीं। फिर वो बोलती है मुझे पता है कि उसका गर्लफ्रेंड है। डेनिस अच्छा होगा कि तुम ये मामले में मत पड़ो, कुछ चीजें होते हैं जिससे जानना सही नहीं होता है। डेनिस बोलता है क्या वो तुम्हें कुछ धमका रहा है क्या? अगर ऐसा बात है तो हम लोग उस पर केस कर देंगे। लिन शॉक्ड होकर बोलती तुम उसके ऊपर किस बारे में केस करोगे? मैं तो उसकी मिस्ट्रेस हूँ। ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लिन बोलती है पहले मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। मेरे रिलेटिव और मेरे दोस्त पैसा उधार नहीं दे रहे थे, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैं वहाँ से बाहर में चली गई अपने आप को बेचने के लिए। यंग मुझे पैसे देके मेरी मदद किया था, मैं उसे अपना पहला टाइम दे दी थी। मुझे पता है कि ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे उससे अलग होना बहुत ही खराब लगता है। मैं उसे पसंद करती हूँ और कभी हार मानने वाली नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है आखिरकार मैं बोल पाई हूँ कि मैं यंग से प्यार करती हूँ। डेनिस बोलता है क्या तुम ऐसे ही करते रहोगी? लिन बोलती है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डेनिस बोलता है मैं यंग के कंपनी में काम करने वाला हूँ, मैं उस पर नजर रखते रहूंगा। अगर वो तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। लिन बोलती है डेनिस क्या तुम्हें हमारे रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है? तुम सही में बहुत ही अच्छे हो। दूसरी तरफ हमें यंग को दिखाया जाता है वो विला की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है ये वर्कर सही में बहुत ही अजीब है। हालांकि कचरा रोज ले जाया जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे के सामने कचरा जमा कर दे। तभी एक लड़का आते हुए बोलता है हे यंग क्या तुम यहाँ पर काम करते हो क्या? ये काम सही में बहुत ही मुश्किल है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया नौकरी का इंतजाम करवा दूं? यंग बोलता है कोई बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया काम है, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है हाउ मेरे गाड़ी में मिलिट्री का कोट छोड़ दिया था, गंदगी से बचने के लिए मैं इसे पहन लिया था और मुझे कभी लगा नहीं था कि इसे गलत फहमी होगा। हालांकि हम लोग इतने क्लोज नहीं है तो इसे बताने का कोई फायदा नहीं है। वो लड़का बोलता है मैं बिजी नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक गर्लफ्रेंड बनाने का, वो उस विला में रहती है। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा सही में मुझे गलत फहमी हो गया है, इंटीरियर डिजाइन का टीम सही बोल रहा था कि नेबर में कोई रहता है। वो लड़का बोलता है वो लड़की सही में बहुत ही शर्मीली है, ना ही वो मेरा कॉल उठाती है और ना ही मुझे कोई रिप्लाई करती है।
तुम्हारा कपड़ा सही में बहुत ही बढ़िया है, कैसा लगेगा कि तुम ये फूल को उसे दे दो और तुम उसे बोलना सही से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम रियल है, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। यंग बोलता है ठीक है मैं ये कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। वो लड़का बोलता है तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर, अगली बार मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया मील खिलाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो उस लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की गेट खोल के बोलती है तुम कौन सा फ्लावर शॉप में काम करते हो जहाँ पर फूल का डिलीवरी करने में लेबर का कपड़ा पहनाया जाता है। यंग बोलता है मैं कोई भी दुकान में काम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा नेबर हूँ। वो लड़की गुस्से में आ जाती है और बोलती है ओ तुम नेबर हो, तुम्हारा नाम यंग है ना, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है पूरा दिन और रात, मैं रात को सही से सो नहीं पाती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके निकल जाता हूँ। फिर वो बोलता है जो आदमी ये फूल भेजा है तुम्हारे लिए वो ये बोला क्या आने के लिए। तभी वो छींक देती है। यंग बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम रियल है, प्लीज मुझे एक मौका देके देखो। तभी वो फूल उठा के उसके मुंह में फेंक देती है। यंग अपने मन में बोलता है मैं किससे दुश्मनी ले लिया हूँ, अच्छा हुआ कि मैं इसे प्रपोज नहीं किया था। शेरी गुस्से से बोलती है तुम ये फूल देके क्या साबित करना चाहते हो, मुझे इनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं वो तुम्हारे जैसे लड़के को क्यों पसंद करती है। यंग बोलता है हे तुम्हें गलत फहमी हुआ है। शेरी अंदर जाते हुए बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। यंग अपने मन में बोलता है ये तो मेरा बात भी नहीं सुन रही है, क्या सही में यंग मुझसे प्यार करती है क्या, लेकिन वो कभी भी अपना फीलिंग को मेरे सामने जाहिर नहीं किया है, रहने दो। जबकि शेरी मेरा नेबर हो गई है तो माफी मांगने का मेरे पास बहुत ही ज्यादा मौका है, फिर मैं इससे सब कुछ पता कर लूंगा। तभी उसका फोन आ जाता है। लिन बोलती है यंग मेरा अंकल ऑस्ट्रेलिया से रात को आने वाला है, मॉम को चिंता हो रही कि एयरपोर्ट में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा, क्या तुम मेरा अंकल को रिसीव कर लोगे क्या, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यंग बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर में इंतजार करो, मैं जल्दी पिकअप करने आता हूँ। फिर वो ये बोलकर फोन रख देता है। तभी वो देखते है कि एक लड़का बॉल से गाड़ी का कांच को तोड़ देता है। वो लड़का बोलता है अंकल क्या ये आपका गाड़ी है क्या, मैं इसका पैसा दे दूंगा, प्लीज इसके बारे में मेरा फैमिली को मत बोलना, नहीं तो वो लोग मुझे पक्का मारेंगे। यंग बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसा है क्या। वो लड़का बोलता है क्या मेरी बहन इसका भरपाई कर सकती है क्या। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपना बहन को फोन कर देता है। तभी जिया वहाँ पर आते हुए अपने मन में बोलती है ये हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा करता है। फिर वो यंग को देख के बोलती है यंग बोलता है तुमसे मिला हुआ बहुत दिन हो गया। जियो शर्माते हुए बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई। फिर वो अपने मन में बोलती है सही बोलूँ तो मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा फ्री हूँ, लेकिन जो पहले हुआ था ये सोच के मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, इसलिए यंग से मिलने में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। यंग बोलता है ठीक है जबकि ये तुम्हारा भाई है मैं इसे माफ करता हूँ, मैं ये गाड़ी को रिपेयर करने के लिए भेज देता हूँ, गाड़ी का कांच को तोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगली बार ये फुटबॉल ऐसे जगह में मत खेलने बोलना। ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। फिर वो जाते हुए फोन करता है हे बाऊ जल्दी से एक गाड़ी भेजो। जियो अपने मन में बोलती है मैं कितनी मुश्किल से आज यंग से मिल पाई अपने भाई की वजह से, लेकिन ये बिना बात किए हुए यहाँ से चला गया। जो पहले हुआ था क्या वो भूल गया है क्या। कुछ देर के बाद यंग लिन के फैमिली के साथ उसके अंकल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में चला जाता है। फ्रेड बोलता है लिन ये कौन है। यंग बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी फ्रेड बोलता है मैं तुमसे मिलवाता हूँ, ये मेरी फियांसे है, इसका नाम लिली है। लिन की मॉम बोलती है तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, मैं तुम्हें आपसे सिस्टर इन लॉ बुलाऊंगी। लिली बोलती है तुम मुझे अभी लिली बुलाओ, अभी हम लोग शादी नहीं किए तो कुछ भी बदल सकता है। ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लिली यंग को बोलती है इसे सही से संभालना, इसके अंदर कॉस्मेटिक्स है जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। यंग इशारा देते हुए बोलता है मुझे बोल रही हो। लिली बोलती है हे क्या तुम अंधे हो गया, यहाँ पर इतने सारे लगेज है और अभी तक तुम यहीं पर खड़े हुए हो। यंग अपने मन में बोलता है ये अपने आप को समझती क्या है।